हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अभी की जो करेंट सीरीज़ है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम किस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का ये 8th पार्ट है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के N2 गैसेस स्टेज में होते हैं, उनका किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल में इनकॉर्पोरेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो आपका अमोनिया है वो किस तरीके से NO2 नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और NO2 माइनस से NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और साथ में ये पूरी एक तरह की साइकिल है। इस साइकिल को हम और भी डिटेल मैनर में देखेंगे। और आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। लास्ट क्लास में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो अमोनिया है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है, और जब फर्दर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। और वहाँ पर हमने डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर प्रोसेस क्या चल रही है, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चल रही है। और आप देखोगे तो अमोनिया से नाइट्राइट के बनने में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। और ये एक तरह की प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसको हम डिटेल मैनर में देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कनेक्ट रहिए और साथ में साथ अपनी नोट्स को जरूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ओवरऑल अगर आप अंडरस्टैंड करो तो बहुत ही कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में यूटिलाइज करते हो। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं और बेसिकली उसको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है N और N जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N2 के फॉर्म में, इसका क्या होता है, फर्दर रिडक्शन की प्रोसेस चलती है और ये किस में कन्वर्ट होता है, तो NH3 अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसी है, N2 से अमोनिया का जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, तो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है मींस नाइट्रोजन जो है वो किस में फिक्स हुआ, तो फिक्स हुआ किस में, अमोनिया में। ये बात तो क्लियर है। और ये किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं प्रोसेस, तो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब जो इन ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो इस एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम है ये क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हो, organisms called as नाइट्रोजन या आप सिंपली बोल सकते हो नाइट्रोजन फिक्सिंग
माइक्रोब्स। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल्ड मैनर में देखें कि नाइट्रोजन किस तरीके से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो इन माइक्रोब्स को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स को अगर हम देखते हैं तो जो इनका डिवीज़न है ना, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको आप अंडरस्टैंड करना कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो हैं वो एक तरह के फ्री लिविंग फॉर्म में हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में हैं, और कुछ जो हैं वो प्लांट से एसोसिएशन फॉर्म करके अपने प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को आप बोलते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हो? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बात क्लियर है? अब देखो, अगर हम फ्री लिविंग माइक्रोब्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं एजिटोबैक्टर। इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते हैं एजिटोबैक्टर। और दूसरे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो बैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये भी एक तरह का कैसा है? फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें? अमोनिया में। अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और इसी एग्जाम्पल को आपको डिटेल में पढ़ना है, तो अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। ठीक है, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली प्लांट के रूट हेयर सेल्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पर? एट प्लांट रूट हेयर सेल्स में। रूट हेयर सेल्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, और इसी मैकेनिज्म को हम बहुत ही डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही आप बोलते हो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया नाइट्रोजन साइकिल में कि जो पहला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकली माइक्रोब्स की हेल्प से अमोनिया में फिक्स किया जाता है। तो हमने यहाँ पर फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया। देखो, यहाँ पर कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो इस तरह के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया also perform the biological nitrogen fixation process। और इनके अगर एग्जाम्पल की आप बात करते हो तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एनाबेना नाम के जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिनको हम बोलते हैं एनाबेना साइनो बैक्टीरिया, जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अमोनिया के फॉर्म में। नॉस्टॉक नाम का एक साइनोबैक्टीरिया है जो ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये तो हमने एसोसिएशन के रिस्पेक्ट में बात किया कि किस तरीके से ये फ्री फॉर्म में काम करते हैं और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में करते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं, इनको हमने एक तो एसोसिएशन के फॉर्म में डिवीजन किया, और यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं और कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स को भी डिवाइड किया गया है एरोबिक माइक्रोब्स, और दूसरी कैटेगरी को हमने बात किया एनारोबिक माइक्रोब्स। ये बात क्लियर है सभी को? अगर हम बात करते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एज़ोटोबैक्टर जो है वो एक तरह का ऐसा माइक्रोब है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरे अगर हम बात करते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स की, तो यहाँ पर ही हम बात करते हैं बैसिलस जो है वो एक तरह का एनारोबिक है, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात सभी को पता है। तो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया किसके बारे में? राइजोबियम के बारे में, और यही आपको अंडरस्टैंड करना है। तो देखो, हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो रूट हेयर सेल्स हैं, ये आपका प्लांट, ठीक। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या है? एक प्लांट है और इसके रूट हेयर सेल्स सॉइल के अंदर हैं। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन आपका प्लांट का सूट पार्ट है, और ये वाला पोर्शन क्या है? प्लांट का रूट पार्ट है। ध्यान देना आप लोग। और इसी रूट पार्ट में इस रूट के साथ साथ क्या क्या अटैच हैं? तो रूट हेयर सेल्स अटैच हैं। ये रूट हेयर सेल्स अटैच हैं। और सराउंडिंग में ही यहाँ पर क्या है? तो सराउंडिंग में यहाँ पर क्या है? सॉइल है। ठीक है। तो पूरा रूट हेयर सेल्स किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है? तो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में। ये क्या है? सॉइल है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, इन्हीं रूट हेयर सेल्स के सॉइल में बेसिकली क्या है? तो बैक्टीरिया है। कौन से? राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब इसी चीज़ को ध्यान से देखना कि जो ये सूट पार्ट है और ये रूट पार्ट है। अब इसी डायग्राम को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, जो सेल्स का अरेंजमेंट है रूट हेयर सेल्स में, तो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इस रूट हेयर सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद वाली सेल को ही आप क्या बोलते हो? कोर्टेक्स। इसके बाद की जो सेल है इसी को बोलते हो एंडोडर्मिस, और इसके बाद की जो सेल्स हैं इन्हीं को आप बोलते हो पेरीसाइकिल। ये बात समझ में आ रहा है? ये सभी सेल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। तो रूट हेयर सेल्स की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स हैं उनको आप बोलते हो एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली सेल्स को बोलते हो कोर्टेक्स, उसके अंदर वाले सेल्स को बोलते हो एंडोडर्मिस, इसके अंदर वाले सेल्स को बोलते हो पेरीसाइकिल। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब देखो, इस चीज़ को रिलेट करना है इन सारी चीज़ों को कि देखो, ये आपका क्या है? ये आपका रूट का पार्ट है, और ये आपका क्या है? रूट हेयर सेल्स। ठीक, जिसको हमने बोला यहाँ पर ये क्या है? रूट हेयर सेल्स है। सराउंडिंग में क्या है? सॉइल पार्टिकल है, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? आपके बैक्टीरिया है। अब देखो, ये बैक्टीरिया जो है रूट हेयर सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जब इन्फेक्शन कॉज होगा यहाँ पर, तो ये बैक्टीरिया इस रूट हेयर को जब इन्फेक्ट करेंगे तो ये रूट हेयर जो है इसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और स्ट्रक्चर चेंज कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर हुक का फॉर्मेशन होने लगेगा। मीन्स यहाँ पर कर्लिंग
फॉर्मेशन होने लगेंगे। और फाइनली आप देखोगे कि ये इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया और ये रूट हेयर सेल्स के थ्रू प्लांट के अंदर क्या चले जाएंगे, आपके राइजोबियम। अब अगर आप देखो तो ये इनर कोर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल अंडर क्या चल रहा है, सेल डिवीज़न प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो वहाँ पर क्या फॉर्म कर जाएगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो नाइट्रोजनेज जो है ना, वो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, अगर आप बात करते हो कि ये जो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है ये हाईली सेंसिटिव है, किसके कंपैरिजन में, हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव है। तो इस नाइट्रोजनेज अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो एक तरह के ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप देखो कि जो ये नाइट्रोजन है इसका कन्वर्जन किस फॉर्म में हो रहा है, अमोनिया में हो रहा है। ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। फर्दर इस अमोनिया का प्रोटोनेशन होगा तो वो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनेज इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज, और नाइट्रोजनेज में अगर आप देखो तो मॉलिब्डेनम और आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉलिब्डेनम साथ में क्या होता है, आयरन का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप बोलते हो MOFE कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है सभी को। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजनेज एंजाइम। और नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो हाईली सेंसिटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। और इस चीज़ को कौन स्कैवेंज करता है, तो लेगुमिनस हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन स्कैवेंजिंग सेल्स। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग सेल्स हैं। बात समझ में आ रही है सभी को। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर जो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर अगर आप देखो इस प्रोसेस को, तो जो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो रिएक्शन जो किस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर हमने एक जनरल सा रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया कि जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रोसेस को कौन कर रहा है, तो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इस प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, तो एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है। अब इस पूरे केमिकल रिएक्शन को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में देखना। ये एक तो एक जनरल इक्वेशन हो गई। अगर आप डिटेल्ड मैनर में देखो तो 2 नाइट्रोजन के एटम साथ में 8 प्रोटॉन मॉलिक्यूल प्लस साथ में 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और 8 प्रोटॉन मॉलिक्यूल प्लस, क्योंकि ये प्रोसेस हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मीन्स जो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होता है इसमें ओवरऑल 8 ATP का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, 8 ATP का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, 8 प्रोटॉन मॉलिक्यूल और साथ में 16 ATP का कन्वर्जन जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो एक सिंगल अमोनिया के फॉर्मेशन में 8 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का रिक्वायरमेंट होता है। और साथ में यहाँ पर क्या और बनेगा, हाइड्रोजन 16 ADP का फॉर्मेशन होगा प्लस 16 इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन है फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि नाइट्रोजनेज जो है वो हाईली सेंसिटिव है, किसके? हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो एंजाइम है ये हाईली सेंसिटिव है, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, हाईली सेंसिटिव टू बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को, एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए जो बेसिकली नोड्यूल्स हैं वो एक तरह का एडाप्टेशन करते हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर सेल्स को या बोलते हो लेग हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर अगर आप बात करते हो तो ये कौन है? ये बात करते हो तो लेग हीमोग्लोबिन है, जो एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में साथ इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करके रिवाइज़ करना। तो बच्चे अपना फीडबैक ज़रूर दो, और मैं चाहता हूँ कि आपके सभी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हों। थैंक यू।